नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा समिति को लेकर भाजपा पर कसा तंज। कहा, जिन लोगों ने भाजपा की सेवा की उनको घर बिठा दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने किया माता बिंदेश्वरी देवी पार्क का उद्घाटन। कहा, मां कहती थी गरीब कल्याण के लिए काम करना और मैं कर रहा हूं। और शराबबंदी के मामले में मंत्री मोहम्मद अकबर ने भाजपा को घेरा। कहा, रमन सिंह ने 15 सालों में भी नहीं पूरा किया शराबबंदी का वादा। भाजपा ने सांसद विजय बघेल को घोषणा समिति का संयोजक बनाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने जीवन भर भाजपा की सेवा की उनको घर बिठा दिया गया। विजय बघेल जो कांग्रेस में थे वे अब भाजपा का घोषणा पत्र बनाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पुरंदेश्वरी को बनाया गया, वो भी पहले कांग्रेस में थी और अब प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं। पंजाब में सुनील जाखड़ पहले कांग्रेस में थे, वे अब भाजपा के अध्यक्ष हो गए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास अपना कोई नेतृत्व नहीं रहा। देखिए, जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के 3 चेहरे बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे और अजय चंद्राकर से कहना चाहता हूं कि आप विधानसभा में चाहे जितना चिल्लाकर बोलेंगे, लेकिन जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे आप लोगों का भविष्य गड़बड़ रहेगा। अभी भी देख लीजिए, पूरी कमेटियों में रमन सिंह की चलती है। विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक को केंद्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली। सबको पता है वे किसके साथ थे, जबकि इन तीनों को हटा दिया गया, किसी को नहीं रखा गया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने 15 साल में ठगा नहीं। किसानों, मजदूर, व्यापारी, महिला, युवा सभी को ठगने का काम उन्होंने किया। बालोद जिले के भरदा गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता बिंदेश्वरी देवी बघेल की याद में निर्मित पार्क का उद्घाटन किया। सीएम ने उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मां ने काफी कुछ सिखाया, उनके बारे में जब भी बोलना चाहता हूं मेरी आंख भर जाती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भावुक हो गए। उनकी आंखों को भरता देख 5 मिनट तक माहौल गमगीन भी रहा। मुख्यमंत्री अपनी मां को याद कर बोलते हुए चुप हो गए और मंच के पीछे पलटकर देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मां ने काफी कुछ सिखाया है, उनके बारे में जब भी बोलना चाहता हूं तो आंखें भर आती हैं। मां कहती थी गरीब कल्याण के लिए काम करना है और मैं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यहां केंद्रीय मंत्री आते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं, मैं परेशान हूं। भाजपा ने किसानों को परेशान करने का काम किया है, आदिवासियों की जमीन छीनने का काम किया है। जिस रेल लाइन का रेल मंत्री ने उद्घाटन किया उसका मोदी जी फिर उद्घाटन कर चले गए। जिस सड़क में 6 महीने से आवागमन हो रहा है उसका भी अब उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रहीं। देवरी ब्लॉक के गांव भरदा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सौगात भी दी। वहीं उद्यान के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। कांग्रेस प्रवक्ता व मंत्री मोहम्मद अकबर ने शराबबंदी के मामले में भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, शराबबंदी के लिए नहीं। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि 15 साल तक भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने भी शराबबंदी का ऐलान किया था, जिसे पूरा नहीं किया। भाजपा के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी कर कहा कि इसमें साफ दिख रहा है कि हाथ में गंगा जल लेकर कहा गया था कि सरकार बनने पर 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। भाजपा ये कहते रही है कि हाथ में गंगा जल लेकर और शराबबंदी की बात की थी, तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा जल हाथ में लेकर जो बात की गई थी वो 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी की बात हुई थी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार गठन के 2 घंटे के भीतर ही किसानों के कर्ज माफी का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। भूपेश सरकार का निर्णय भाजपा और उसके नेताओं को रास नहीं आया। भाजपा ने किसानों की कर्ज माफी के निर्णय का आज तक स्वागत नहीं किया है। मोहम्मद अकबर ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह बार बार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करने का ऐलान करते रहे। उन्होंने अन्य राज्यों में अपने दौरे में भी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन शराबबंदी करना तो दूर, विचार तक नहीं किया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ की राजनीति की जाती है और नीचे से लेकर ऊपर टॉप लेवल तक के सारे नेता लगातार झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस रमन सरकार के घोटाले गिना रही है। प्रदेश में 5 साल इनकी सरकार रही, लेकिन एक भी घोटाले की जांच नहीं करवाई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि कांग्रेस के नेता मंत्री बस आए दिन रमन सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर भूपेश सरकार के पास बीजेपी के शासनकाल में हुए घोटाले की लिस्ट है तो अब तक जांच क्यों नहीं हुई। कोमल हुपेंडी ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार और विपक्ष में बैठी भाजपा प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। इन्हें विकास के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव होने में कुछ ही समय बचा है तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है। आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी रही जो रमन सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच नहीं हुई। कांग्रेस के लिए चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी कहावत चरितार्थ होती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगा के उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। उस दौरान यहां पर हुए घोटालों पर क्यों जांच नहीं हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में आकर विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से कई घोटाले हुए, चावल घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, नान घोटाला, अखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, न जाने कितने कांड और कितने घोटाले हुए, उनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्यों इन मामलों पे जांच नहीं हो रही है? छत्तीसगढ़ में किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरने से रेल मार्ग 12 जुलाई तक बंद हो गया है। किरंदुल से जगदलपुर होते हुए विशाखापट्टनम जाने वाली पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे के अफसरों के अनुसार अरकू रेलवे स्टेशन के नजदीक चिमड़ीपल्ली और बोर्रागुहालू के बीच लैंडस्लाइड हुआ है। सोमवार की देर शाम बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर पटरी पर गिर गई, जिसकी वजह से मार्ग बाधित हो गया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही अफसर खुद एक्सीडेंट रिफिल ट्रेन लेकर मौके पर पहुंचे। रात से ही मार्ग बहाल करने का काम किया जा रहा है। बस्तर को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाला यह इकलौता रेलवे मार्ग है। यहाँ से हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।